खड़ा रहेगा, सीना तान के चलना है। 56 इंच मोदी ने बताया दुश्मन को दिखाना है कि डरना मत मेरे बेटे, तू सिंह की तरह दहाड़ना है। इन आतंकवादियों को अंदर घुसकर तुझे मारना है और तू इंतजार कर मोदी जी के उस अंतिम फैसले का। अरे धूल में मिटा देना पाकिस्तान को, सोचना भी मत बेटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजपाल सिंह। सुखेड़ा जो कि एक रतलाम जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां से मित्रों, मुझे मेरी कविता आप तक पहुंचानी थी तो मुझे कोई माध्यम नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मेरे वीडियो इस प्रकार किसी एक कमरे में शूट कर बनाने चाहिए, आप तक पहुंचाने चाहिए। इसलिए मैंने पहला प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये प्रयास सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं मेरी कविताएं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने एक कविता लिखी आज से करीबन 4-5 साल पहले की कविता होगी ये, और नई जो भी कविता मैं लिखूंगा वो भी इसी वीडियो के माध्यम से, इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन एक वो कविता मेरी जो सैनिक के ऊपर मैंने लिखी, एक सैनिक की पीड़ा, एक उसके पिता की पीड़ा, उसके घर का माहौल किस प्रकार रहता है, इसका अंदाजा अपन लोग नहीं लगा पाते। अपन लोग सिर्फ घर में बैठकर ज्ञान बांट सकते हैं, राय दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ 2 बातें कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अपन ये नहीं सोचते हैं कि उसके घर में क्या बीत रही होगी, उसके पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक सैनिक जब छोटा सा रहता है, उसके घर का माहौल अलग रहता है। उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि वो सैनिक फौज में भर्ती हो, क्योंकि एक माँ का दिल हमेशा रोता है। लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि धरती यदि एक बेटे के लिए माँ है तो पिता पूरा आसमान है। लेकिन पिता पिता होता है। एक सैनिक को हमेशा पिता मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुझे फौज में जाना चाहिए, तुझे देश की रक्षा करनी चाहिए, तुझे सुरक्षा करनी चाहिए। तो आइए मित्रों, एक कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ जिसके 4 पात्र हैं। काफी समय पहले लिखी थी मैंने। एक सैनिक है, उसके पिता है, उसका बेटा है, उस सैनिक की पत्नी है। आखिर जब वो बेटा फौज में भर्ती नहीं होता है तब उसके पिता उसे क्या कहते थे। बचपन से जब वो साथ में पला रहता है, बड़ा रहता है, उसके साथ में चलता है, अपना समय गुजारता है, तब उस सैनिक को अपने पिता कहते क्या है जब वो फौज में भर्ती नहीं होता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि दिए जले थे घर में मेरे जब मैं घर में जन्मा था। ये जो पंक्तियां है, ये सैनिक बता रहा है उसके पिता क्या सोचते थे उसके बारे में, कि दिए जले थे घर में मेरे जब मैं घर में जन्मा था, चेहरा देखकर मेरा यारो बाप का सीना छोड़ा था। अरे मैं देश की रक्षा करूंगा सपना उनने देखा है, थमा दी हाथ में बंदूक मेरे और सीमा पर भेजा है। जब मैं उनके साथ में चलता वो इतिहास सुनाते थे, भारत माँ के लिए तो बस वो इतना सा बतलाते थे कि अगर सीमा पर गोली लग जाए, हिम्मत तुझे नहीं हारना है। अरे शीश कट के धरा पे गिर जाए सारे आतंकी मारना है, कि शीश कट के धरा पे गिर जाए सारे आतंकी मारना। सोचिए दोस्तों, एक पिता जो ये सोचते हैं कि उसका बेटा फौज में भर्ती हो, एक पिता जो ये सोचते हैं, काफ़ी पिता होते हैं जो ये चाहते हैं कि उसका बेटा बिजनेस करे, उसका बेटा किसी और अन्य प्रकार के व्यवसाय करे। लेकिन जिसके मन में होता है अपने बेटे को फौज में भर्ती करना, उस पिता का मन कैसा रहा होगा, कितना कठोर मन रहा होगा। सोचिए, जब वो सैनिक फौज में भर्ती हो जाता है तो उसके पिता उसे एक खत लिखते हैं। उस खत में लिखा हुआ होता है कि सीमा पे तू खड़ा रहेगा, सीना तान के चलना है। 56 इंच मोदी ने बताया दुश्मन को दिखाना है कि डरना मत मेरे बेटे, तू सिंह की तरह दहाड़ना है। इन आतंकवादियों को अंदर घुसकर तुझे मारना है और तू इंतजार कर मोदी जी के उस अंतिम फैसले का। अरे धूल में मिटा देना पाकिस्तान को, सोचना भी मत बेटे का, कि धूल में मिटा देना पाकिस्तान को, सोचना भी मत बेटे का। और दोस्तों, उसके पिता उसी खत को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये मत सोचना मेरे बेटे, तेरा बेटा अकेला है। क्योंकि उनके पिता का मानना रहता है कि यदि मेरा बेटा एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा कर रहा है तो घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी रहती है। इसलिए वो पिता उस खत में लिखते हैं और अपने बेटे को आश्वासन देते हैं कि बेटा तू चिंता मत करना। तो उस खत में लिखा हुआ था कि ये मत सोचना मेरे बेटे, तेरा बेटा अकेला है, उसके साथ तो मैं चलूंगा, ये तो फर्ज मेरा है। वो कहता है मन मेरा पापा के बिना नहीं लगता है। अरे माँ की पलकें भीगी रहती जीवन अधूरा लगता है। अरे मैंने कहा बेटे से तेरे तेरा बाप महान काम करता है। अरे देश पूरा सोया रहता है, वो सीमा पर जगता है, कि देश पूरा सोया रहता है, वो सीमा पर जगता है। लेकिन समय बीतता जाता है, वो छोटा सा लड़का उस सैनिक का धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। उसके मन में भी सवाल उठते हैं कि पापा न जाने कितने दिन तक नहीं आए,
उसके मन में भी सवाल उठते हैं कि उसकी माँ रोती रहती है, उसकी माँ इंतजार करती रहती है उसके पिता का। तब पंक्ति को आगे बढ़ाता हूँ। वो बेटा नन्हा सा अपने दादा से प्रश्न करता है कि कितने दिन हो गए दादा, पापा कब आए थे? वो खिलौने भी टूट गए जो पापा लेकर आए थे। अरे आपकी कंबल फट गई है, वो भी तो नहीं लानी है। दादी के चश्मे की टूटी डंडी भी डलवानी है। अरे हाथ जोड़कर विनती करता, कि हाथ जोड़कर विनती करता, एक बार मिला दो ना। माँ मेरी जिंदा लाश पड़ी है, उसको जीना सिखा दो ना। कि माँ मेरी जिंदा लाश पड़ी है, उसको जीना सिखा दो ना। सोचे एक परिवार, सैनिक का परिवार किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता होगा। एक पत्नी जो सिर्फ इंतजार में रहती है कि उसका पति आएगा। एक बच्चा सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि उसका पिता आएगा, उसे खिलौने दिलाएंगे, उसे नए कपड़े दिलाएंगे, दिवाली पे पटाखे दिलाएंगे। और सोचिए जब हम होली, दिवाली, ईद सब इस देश में मनाते हैं, वो एक मात्र सैनिक है जो हमारे लिए इतनी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद भी हमारे मन में उस सैनिक के लिए कोई पीड़ा नहीं रहती। यदि कोई सैनिक शहीद होता है, हम 4 दिन याद करते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते हैं, लेकिन उनके परिजन को कुछ नहीं। 2-4 दिन की हमदर्दी दिखा देते हैं। आस पड़ोस वाले होंगे 2-4 दिन घर चले जाएंगे, लेकिन साल, 6 महीने, 2 साल बाद उनकी कंडीशन क्या होती है कोई पूछने जाता है? या कोई नेता पूछने जाता है वहां पर कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सोचो। इस कविता को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसी सैनिक का दर्द, उसके परिवार की पीड़ा कि युद्ध हो जाता है, वो सैनिक शहीद हो जाता है। सोचो घर में सबको पता होता है, उस नन्हे से बच्चे को पता नहीं होता उसके पापा शहीद हो गए, क्योंकि वो समझता नहीं ना। वो सिर्फ इतना समझता है खिलौने क्या होते हैं, उसको इतना समझता है कि मिठाइयाँ, वो इतना समझता है कि कपड़े, और बस इससे ज़्यादा वो बच्चा कुछ नहीं समझता है। उसका बच्चा ये नहीं समझता है कुर्बानी क्या होती है, उसका बच्चा ये नहीं समझता है कि आर्मी क्या होती है, उसका बच्चा ये नहीं समझता कि एक सैनिक क्या होता है। सोचो युद्ध हो जाता है, उसके पिता शहीद हो जाते हैं, घर में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। सबको पता रहता है कि उस छोटे से बच्चे के पिता शहीद हो गए। अब सोचो वो बच्चा फिर अपने दादा से आकर बोलता है कि देखो दादा आज ये घर में इतना क्यों सन्नाटा है, कि देखो दादा आज ये घर में इतना क्यों सन्नाटा है। दादी भी बीमार पड़ी है, डॉक्टर को दिखाना है। अरे माँ के सर पे बिंदी नहीं है, सफेद साड़ी ओढ़ी है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, साड़ी चूड़ी तोड़ी है। उठ जा माँ, आंगन में देख पापा के साथी आए हैं। एक बक्से में लगता मुझको सारे खिलौने लाए हैं। कि जैसा ही बक्सा खोला बेटे ने उसको पिता की लाश दिखी और माँ को सीने से लगाकर आग पिता की चिता को दी। कि माँ को सीने से लगाकर आग पिता की चिता को दी। सोचिए कि एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में यदि एक बेटा है तो हमेशा अपने पिता का जो सपना है उसे पूरा करना चाहता है। मैंने इस कविता में भी यही दर्शाया है। और वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर अपने दादा से कहता है कि चलो दादा थमा दो बंदूक, मैं सीमा पर जाऊंगा, जो सपना पापा ने देखा उसे पूरा करके आऊंगा। अरे माँ अब नहीं मानेगी दादा, उसको तुम समझा देना, मिलने तो आया करूंगा, बस इतना बतला देना। अगर फिर वो नहीं माने तो मैं आके समझाऊंगा। अरे चाहे मैं भी शहीद हो जाऊं देश का फर्ज निभाऊंगा, कि चाहे मैं भी शहीद हो जाऊं देश का फर्ज निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला वीडियो था मेरा जो मैंने कोशिश करी आप तक पहुंचाने की। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि सिर्फ यही वीडियो नहीं, मेरी कविताओं के सारे वीडियो और भी मैंने जो सोच रखा है वीडियो बनाने के लिए, भारत का इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। यदि मुझे इस पर प्रतिक्रिया अच्छी मिलेगी, यदि आने वाले वीडियो में अच्छी प्रतिक्रिया आपकी मिली तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जहां तक मैं कर सकता हूं भारत का इतिहास युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जब जब मुझे मौका मिला मैं मंच से भारत का इतिहास युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूंगा सनातन धर्म के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, और भी कई चीज़ें हैं। हमारे जो भूतपूर्व कवि हैं जिन्हें हमें लगभग सिर्फ किताबों में पढ़ा है और आजकल के युवा किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।